बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। नाज़रीन आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का बड़ा ही हंगामा खेज़ इजलास हुआ और आज का ये इजलास दो एतबार से बड़ा तारीख़ी भी रहा। एक तो इस इजलास की तारीख़ी होने की वजह ये रही कि आज के इस इजलास में कायमा कमेटी के अरकान की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम को 15 सवालों का जवाब देने के लिए मदऊ किया गया। दोनों शख्सियात को आज के इजलास में इनवाइट करने से पहले कायमा कमेटी की जानिब से बनाई गई सब कमेटी ने दो अलग अलग सवालनामे तैयार किए। पहला जो सवालनामा तैयार किया गया राना मोहम्मद शमीम से मुतल्लिक़, उसमें 8 सवालों को मुतफ़िक़ा तौर पर सब कमेटी के अरकान की जानिब से शामिल किया गया था और जो साकिब निसार के हवाले से दूसरा सवालनामा तैयार किया गया उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर 7 सवाल जो है वो शामिल किए गए। तो सबसे पहले ये जो 15 सवालात तैयार हुए साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम से मुतल्लिक़, तो सबसे पहले तो ये 15 सवाल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सवालात जो है दोनों शख्सियात से पूछने के लिए सवालनामे तैयार किए गए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि इन 15 सवालों के जवाबात का क्या बना और आज का कायमा कमेटी का ये इजलास तारीख़ी होने की दूसरी वजह क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन ये जो दोनों सवालनामे तैयार किए गए थे, एक ये सवालनामा है, आप देख सकते हैं ये सवालनामा राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो बयान हल्फ़ी दिया गया 15 नवंबर को, उसके तनाज़ुर में तैयार किया गया और दूसरा जो सवालनामा साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के हवाले से तैयार किया गया, उनका जो ऑडियो स्कैंडल सामने आया था उसके तनाज़ुर में ये सवालनामा जो है वो कायमा कमेटी की सब कमेटी की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर तैयार किया गया। अच्छा, मुतफ़िक़ा तौर पर मेरी मुराद क्या है? नाज़रीन ये जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ होती हैं और जो सब कमेटियाँ आगे बनाई जाती हैं, इसमें हुकूमत के अरकान असम्बली भी शामिल होते हैं, अपोजिशन के अरकान असम्बली भी शामिल होते हैं और कमेटी के इस बिज़नेस में ये आम तौर पे नोट किया गया है कि जितने भी अरकान असम्बली होते हैं वो अपनी पार्टी की वाबस्तगी से बालातर होकर जो है इस पार्लियामेंट्री बिज़नेस में जो है वह हिस्सा लेते हैं। तो पहला जो सवालनामा राना मोहम्मद शमीम के हवाले से तैयार किया गया, ये मुतफ़िक़ा तौर पे जैसे कि मैंने कहा तैयार किया गया था। इसमें जो हुकूमती अरकान असम्बली थे उनकी इनपुट भी शामिल थी और अपोजिशन के अरकान असम्बली की इनपुट भी शामिल थी। तो पहला सवाल जो राना मोहम्मद शमीम के हवाले से तैयार किया गया था वो सवाल ये था कि राना मोहम्मद शमीम ये बताएं कि वो 3 साल तक उन्होंने अपने बयान हल्फ़ी को या जो वाक़या उन्होंने बयान हल्फ़ी को अपने बयान हल्फ़ी में कोट किया है उसे क्यों मख्फ़ी रखा, उसे क्यों खुफिया रखा और अभी इसका इंकिशाफ क्यों किया गया। दूसरा सवाल राना मोहम्मद शमीम से मुतल्लिक़ ये तैयार किया गया कि क्या उन पर किसी किस्म का कोई दबाव था जो वो 3 साल तक खामोश रहे और इस हकीकत को किसी पर ज़ाहिर ना करें, यानी किसी का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने 3 साल तक ये जो वाक़या उन्होंने अपने बयान हल्फ़ी में लिखा है, क्या किसी के दबाव की वजह से इसे ज़ाहिर नहीं किया गया। तीसरा सवाल, क्या अब इन पर किसी ने दबाव डाला था कि वो अब इस सच को ज़ाहिर करें। चौथा सवाल, क्या आपने ये फ़ैसला हल्फ़ पर हक़ाइक़ बयान करने के लिए लिया या आपके ज़मीर ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया। पाँचवा सवाल, चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी बड़ी सख्ती के साथ तरदीद कर दी गई है। राना मोहम्मद शमीम से ये पूछा गया कि उनके इल्ज़ामात को, वो अपने इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत हैं, क्या आपके पास कोई नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है जो आपने हल्फ़नामे में अपने दावों की हमायत में की है। छठा सवाल, क्या शरीफ ख़ानदान से किसी ने हल्फ़ की गवाही के लिए आपसे रब्ता किया या आपने खुद जो है वो नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया। ये नाज़रीन 6 सवाल मैंने पढ़ दिए हैं, बाकी के 2 सवाल भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँगा, लेकिन ये वो बुनियादी सवालात हैं जो हर शख्स की जानिब से पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी है कि 3 साल के बाद ये बयान हल्फ़ी लिखा गया। क्या कोई दबाव था कि 3 साल तक इन हक़ाइक़ को छुपाया गया या किसी दबाव की वजह से आज 3 साल के बाद ये बयान हल्फ़ी जो है वो मंज़र आम पर आया है। और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि बयान हल्फ़ी तो दे दिया गया है, लेकिन अब जो सवाल है कि क्या ये बयान हल्फ़ी दुरुस्त है और इस बयान हल्फ़ी के दुरुस्तगी के हवाले से राना मोहम्मद शमीम के पास कौन से शवाहिद या दस्तावेज़ात मौजूद हैं। छठा सवाल ये है
कि क्या शरीफ ख़ानदान से किसी ने हल्फ की गवाही के लिए आपसे रब्ता किया? माफ़ी चाहता हूँ, ये सवाल मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। 7वां सवाल, ओथ कमिश्नर के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आपके यूके के सफ़र में किसी ने सहूलत तो फराहम नहीं की? साबिक चीफ जस्टिस के गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के बाद क्या आप इन 3.5 सालों में नवाज शरीफ से मिले? अगर हाँ तो नवाज शरीफ के साथ कब मुलाकात की? क्या आपने नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक आगाह किया था? 8वां सवाल, मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट किया गया हलफनामा और आपका हलफनामा आपके लॉकर में रखा गया। असल हलफनामा कितना मुख्तलिफ है जो अखबार में छपा है? क्या ये वही हलफनामा है जो अंसार अब्बासी की जानिब से शाया किया गया है? अगर ऐसा ही है तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों बताया कि वो मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट करदा हलफनामे के मवाद की तस्दीक नहीं कर सकते? ये नाज़रीन 8 सवाल राना मोहम्मद शमीम से पूछने के हवाले से सवालनामा तैयार किया गया। दूसरा सवालनामा साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से, जिसमें 7 सवालों को शामिल किया गया। और पहला सवाल ये है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जनाब राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी में बताए गए हक़ाइक़ दुरुस्त हैं या गलत? क्या आपने इस अरसे के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज से रब्ता किया जब हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपील की समाअत कर रही थी? यानी जब हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील की समाअत हो रही थी तो क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज के साथ रब्ता किया? दूसरा सवाल, अगर जनाब राना मोहम्मद शमीम के दावे गलत हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत से रजू क्यों नहीं किया? इल्ज़ामात किसी फ़र्द पे नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। तीसरा सवाल, क्या आपको तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेगी? क्या आप इस मामले की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इसमें अदलिया की सालमियत को जो है वो शामिल किया गया है? हलफनामे के अलावा एक डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी जारी करदा एक ऑडियो लीक में आपके बारे में संगीन इंकशाफात हैं। आपके ख्याल में ये हकीकत है या इसके बरक्स है? चौथा सवाल, अगर ऑडियो में कोई तरमीम की गई है तो आपने रिपोर्टर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई या कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? 5वां सवाल, क्या साबिक चीफ जज जनाब राना मोहम्मद शमीम का आपसे मनसूब बयान दुरुस्त है या गलत? 6ठा सवाल, आपसे मनसूब जो ऑडियो लीक हुई है इसमें सुनाई देने वाली आवाज़ आपकी है या किसी और की? 7वां सवाल, क्या बतौर चीफ जस्टिस आपको मालूम था कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अगर ऐसा था तो ऐसा इक़दाम कानूनी है या गैर कानूनी? ये तनाज़ुर 15 सवालात हो गए। इन सवालों का आज के इजलास में जवाब क्या आया और आज की इजलास की कार्रवाई की तारीख़ी होने की दूसरी वजह क्या है, अज़ान के बाद वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज के कौमी असम्बली के इजलास की तारीख़ी होने की दूसरी वजह ये है कि कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का ये इजलास ना पार्लियामेंट हाउस में हुआ ना ही PTV हेड क्वार्टर में मुनक़द किया गया, बल्कि पहली मरतबा कायमा कमेटी का ये इजलास जो है वो शायराए दस्तूर पर मुनक़द किया गया और मीडिया के सामने ये इजलास जो है वो कंडक्ट किया गया। इसकी वजह भी आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो 15 सवालों पर मुश्तमिल 2 अलग अलग सवालनामे तैयार किए गए थे, इन सवालों के जवाब आज इसलिए दोनों शख्सियात की जानिब से नहीं आ सके कि क्योंकि आज के इजलास के हवाले से जो स्पीकर चैम्बर की जानिब से तमाम फ़रीक़ैन को जिन्हें मदऊ किया गया था, जो कमेटी से मुतल्लिक़ लोग हैं, जो अरकान हैं, उन्हें नोटिस ही जारी नहीं किया गया। और आज के इजलास की कार्रवाई के दौरान जो चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के मियाँ जावेद लतीफ़ की जानिब से मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, इजलास करते हुए ये बताया गया कि ये जो 2 अलग अलग सवालनामे तैयार किए गए थे, आखिरी जो 6 दिसंबर को इजलास हुआ था, उस इजलास में भी साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम को बुलाया गया था, लेकिन दोनों शख्सियात जो है वो कायमा कमेटी के सामने पेश नहीं हुई थी। और उस इजलास में कमेटी अरकान की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पे सवालनामा तैयार करने का फ़ैसला किया गया था और ये कहा गया था कि आइंदा के इजलास में दोनों शख्सियात को ना सिर्फ मदऊ किया जाएगा, बल्कि ये सवालनामा उनके हवाले करने के बाद उनसे इन 15 सवालों के जवाब जो है वो मांगे जाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो सब कमेटी बनाई गई थी 6 दिसंबर के इजलास में, उस समय सब कमेटी में PTI के लोग भी शामिल थे, अपोजिशन के लोग भी शामिल थे, अली नवाज़ अवान गालिबन उस सब कमेटी का हिस्सा थे, कायमा कमेटी का भी वो हिस्सा हैं। तो ये जो सवालनामा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमने तैयार किया, इन दोनों सवालनामों को तैयार करने के बाद बाकायदा अप्रूवल के लिए
वजारत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भिजवाया गया था और मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद 29 दिसंबर को आज के रोज़ जो है वो कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि क्योंकि ये मामला अदलिया में ज़ेर इल्तवा है, सब जुडिस है, तो हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि चूँकि इस मामले में अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ है, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार का ऑडियो स्कैंडल हो या गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम का बयान हल्फी हो, तो हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए ताकि आवाम को पता चल सके कि इन दोनों स्कैंडल के हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, तो कमेटी ने इस मामले का नोटिस लेकर जो है वो आज के रोज़ सवालनामा तैयार करके दोनों शख्सियात को मदऊ किया था। लेकिन उनका ये कहना था मियाँ जावेद लतीफ़ का कि जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई को तो वो बिलडोज़ करते रहते हैं, लेकिन अब कायमा कमेटी की कार्रवाइयों को भी जो है बिलडोज़ किया जा रहा है। और जो स्पीकर चैम्बर है, जो स्पीकर असद कैसर हैं कौमी असम्बली के, उन्हें वज़रा की जानिब से यरगमाल बनाया गया है एजेंडा इशू करने में और कायमा कमेटियों के नोटिस इशू करने में। वज़रा की मंजूरी या उनकी जो मर्ज़ी है वो उनकी मंजूरी जो है वो लाजमी शामिल की जा रही है। इसके साथ साथ मियाँ जावेद लतीफ़ ने यह भी कहा कि अगर यही कुछ करना है तो फिर कायमा कमेटियों को ताला लगवा दिया जाए। 5 जनवरी को उन्होंने कहा कि हम कायमा कमेटी का दोबारा इजलास बुलाएंगे और उसमें साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम को भी बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ लगे हाथों मियाँ मोहम्मद जावेद लतीफ़ ने यह भी कह दिया कि 5 जनवरी को होने वाले अगले इजलास में जो जावेद हाशमी साहब ने 2014 को बयान दिया था कि नवाज शरीफ को अदलिया के ज़रिए हटवाया जाएगा, उस बयान से मुतल्लिक़ भी वजाहत के लिए साबिक जो नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जावेद हाशमी को भी जो है कमेटी की जानिब से मदऊ कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा सारा वीलॉग कायमा कमेटी के आज के हंगामा खेज़ इजलास के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले तमाम दोस्तों से एक दरख्वास्त, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।